Okay, now this is part 2 of video. I was explaining you keyboard, जहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि कीबोर्ड के ज़रिए हम डिफरेंट एप्लीकेशन कंप्यूटर के अंदर इंटर कर सकते हैं. Whenever you press a key on the keyboard, its result is displayed on the monitor. जब भी हम कीबोर्ड का कोई की प्रेस करते हैं तो उसकी हमें फ़ीचर जो है वो मॉनिटर पे नज़र आ रहे होते हैं. Since the keyboard is used to give instruction to the computer, इज़ कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कीबोर्ड का हम इनपुट डिवाइस क्यों कहते हैं, क्योंकि कीबोर्ड के ज़रिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कीज़ का इस्तेमाल करते हुए. नाउ सेकंड टॉपिक इज़ सीपीयू. सीपीयू का मैंने आपको बताया था कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट मीन्स कि इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल सीपीयू के ज़रिए कर रहे होता है. सीपीयू इज़ अ शॉर्ट form of central processing unit. This part of the computer does all the calculation work. ये कंप्यूटर का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जहाँ पे सारी कैलकुलेशन और सारा वर्क कंप्यूटर का हो रहा होता है. दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. यही वजह है कि सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं. नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 3. टॉपिक इज़ मॉनिटर. मॉनिटर इज़ आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर को हम जो है वो आउटपुट डिवाइस कहते हैं. क्यों कहते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ये हमें डिस्प्ले करके दिखा रहा होता है. अ मॉनिटर इज़ ऑल्सो नोन एज अ वीडियो डिस्प्ले यूनिट और VDU. मॉनिटर को हम वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, यानी VDU, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है. इट लुक्स लाइक अ टेलीविज़न. ये हमें नज़र टेलीविज़न की तरह आता है, लेकिन ये काम टेलीविज़न की तरह नहीं करता. ओके, कीप दिस इन माइंड. इट लुक लाइक टेलीविज़न बट इट डज नॉट वर्क लाइक अ टेलीविज़न. द फ्रंट पार्ट ऑफ द मॉनिटर इज़ कॉल्ड इट्स स्क्रीन. ये तो मॉनिटर का फ्रंट पार्ट है जो हमें नज़र आ रहा होता है, जो हम देख रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं स्क्रीन. अ मॉनिटर शोज़ अ रिजल्ट ऑफ वर्क डन बाय द कंप्यूटर. मॉनिटर का काम क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर काम कर रहा होता है ये उसको डिस्प्ले कर रहा होता है, उसको दिखा रहा होता है. वट एवर वी टाइप यूज़ अ कीबोर्ड इट अपेयर्स ऑन द स्क्रीन ऑफ द मॉनिटर. जो भी हम कीबोर्ड के ज़रिए टाइप करते हैं वो हमें यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है. अ मॉनिटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस. मॉनिटर को हम आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर को हम आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं. सेकेंड टॉपिक इज़ माउस. माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस. इट इज़ एन इनपुट डिवाइस. माउस के ज़रिए भी जो हम डाटा को इंटर कर रहे होते हैं, जब हम क्लिक कर रहे होते हैं, सारी परफॉर्मेंस हम कर रहे होते हैं माउस के ज़रिए, इसलिए इसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं. लाइक अ कीबोर्ड, अ माउस ऑल्सो यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. माउस का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, मीन्स हिदायत. सो इट इज़ कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस. अ माउस डज नॉट हैव कीज़ फॉर टाइपिंग. माउस के पास कोई की नहीं होती टाइप करने के लिए. यहाँ पे आप देखें, माउस के पास कोई की नहीं होती. इट हैज़ 2 बटन्स, 2 और 3 बटन्स. हम इसलिए कहेंगे कि यहाँ पे जो व्हील है, व्हील को जब प्रेस करते हैं ये भी बटन की तरह वर्क करता है. पहले जब माउस थे तो उनमें सिर्फ 2 कीज़ होती थी, लेकिन अब जब न्यू माउस बनना शुरू हुए तो उनमें यहाँ पे एक व्हील दिया गया है. व्हील के ज़रिए हम अप एंड डाउन करते हैं और यहाँ पे लेफ़्ट एंड राइट इसमें कीज़ दी गई हैं. इट इज़ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन बाय सेलेक्टिंग एन आइटम फ्रॉम द डिफरेंट ऑप्शन शो ऑन द मॉनिटर. माउस का हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए और उनकी परफॉर्मेंस के लिए. अ माउस इज़ कैप्ट ऑन अ माउस पैड. माउस को हम यूजली माउस पैड के ऊपर रखते हैं. ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर में नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, इसको हम क्या कहते हैं, माउस पैड. माउस हैज़ अ स्मॉल बॉल एट द बॉटम एंड 2 और 3 बटन्स. देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, 2 और 3, या तो 2 होंगे या 3 होंगे, और मीन्स या. एट द टॉप, व्हेन यू मूव द माउस ऑन द पैड, द बॉल एट द बॉटम रोटेट एंड एन ऑरो लाइक पॉइंटर मूव्स ऑन द स्क्रीन. जब हम माउस को मूव करते हैं तो यही यहाँ पे हमें एक इस तरह का नज़र आता है जिससे हम कहते हैं कर्सर. इसके ज़रिए, माउस के ज़रिए हम इस कर्सर को मूव कर सकते हैं, ठीक है. और कोई भी आइटम जो हमें सेलेक्ट करना हो, हम इस कर्सर को माउस के ज़रिए उस आइकॉन के ऊपर, ये जो स्मॉल आपको पिक्चर नज़र आ रही है ना, कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, इनको हम आइकॉन्स कहते हैं. तो कर्सर के ज़रिए हम इन आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. यू कैन मूव द माउस ऑन द माउस पैड सो दैट द पॉइंटर पॉइंट्स एट एन आइटम ऑन द स्क्रीन. दैन द सेलेक्ट आइटम बाय प्रेसिंग द माउस बटन. माउस को हमेशा माउस पैड के ऊपर रख के इस्तेमाल करना चाहिए, इससे माउस की लाइफ भी लॉन्ग रहती है. और यहाँ पे इसके ज़रिए आप डिफरेंट आइटम को सेलेक्ट करके उनको ओपन कर सकते हैं और उनके अंदर वर्क कर सकते हैं. नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 4.
एंड द टॉपिक इज़ प्रिंटर। प्रिंटर को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, क्यों? क्योंकि प्रिंटर हमें आउटपुट दिखाता है। जब हम भी कोई काम करते हैं तो हम पेपर के ज़रिए उसको प्रिंट आउट में बाहर निकालते हैं और उसका ऊपर प्रॉपर वर्क कर सकते हैं, तो इसलिए हम प्रिंटर को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अ प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट द रिजल्ट ऑफ वर्क डन बाय कंप्यूटर। कोई भी हम कंप्यूटर में जो काम करते हैं उसको हम प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट आउट करके निकाल के देख सकते हैं। यू कैन सी द रिज़ल्ट ऑन द मॉनिटर एज वेल। इसके अलावा मॉनिटर में तो हम रिज़ल्ट देखते ही हैं, बट यू कैन नॉट कैरी द मॉनिटर विद यू if you want to show your work to your friends, so sometime you may like to get the result to be printed on a sheet paper। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम कंप्यूटर पे तो अपना रिज़ल्ट देखते ही हैं, लेकिन हम हर वक्त अपने साथ कंप्यूटर को साथ लेके नहीं चल रहे होते हैं, तो हम अपना रिज़ल्ट किस तरह लोगों को दिखाएंगे? तो यहाँ पे प्रिंटर का इस्तेमाल करते हुए हम उस रिज़ल्ट को प्रिंट आउट करके बाहर निकाल सकते हैं और वो पेपर अपने साथ रख सकते हैं और किसी को भी उसकी जितनी चाहे कॉपीज़ निकाल के फॉरवर्ड कर सकते हैं। अ प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट द रिज़ल्ट ऑन पेपर। प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट आउट करने के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ CD, DVD एंड पेन ड्राइव। ये सारे जो है वो स्टोरेज डिवाइस कहलाता है, जिसके अंदर हम जो कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज़ CD, DVD एंड पेन ड्राइव टू स्टोर। यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई है, दिस इज डिस्क एंड दिस इज़ DVD एंड दिस इज़ पेन ड्राइव। CD की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, C फॉर कॉम्पैक्ट एंड D फॉर डिस्क। A CD is a circular device. We can store our files on it. It can also store text, pictures, songs and videos. CD का इस्तेमाल करते हुए हम उसके अंदर अपने काम को, अपने पिक्चर, सॉन्ग, जो भी हमें सेव करना हो उसके अंदर हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये आपका जो सारा काम है फॉर लॉन्ग टाइम इसके अंदर CD के अंदर सेव रहेगा। नाउ थर्ड इज़ DVD। DVD की फुल फॉर्म क्या है? D मीन्स डिजिटल, V मीन्स वीडियो एंड D मीन्स डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क, दिस इज़ कॉल्ड DVD। डिजिटल वीडियो डिस्क की शॉर्ट फॉर्म है DVD। इट इज़ ऑल्सो अ सर्कुलर डिवाइस। इट कैन स्टोर मोर डाटा देन अ CD। यहाँ पे बता रहे हैं कि DVD के अंदर हम ज़्यादा स्टोर करते हैं एज़ कम्पेयर टू CD। वी कैन रिकॉर्ड कंप्लीट फिल्म ऑन। इसके अंदर हम पूरी कंप्लीट एक फ़िल्म रिकॉर्ड करके सेव कर सकते हैं। सेकेंड इज़ पेन ड्राइव। पेन ड्राइव इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लैश ड्राइव। यहाँ पे पेन ड्राइव की आपको पिक्चर दिखा रहे हैं, इसको जो है फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। इट कैन स्टोर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ डाटा डिपेंडिंग ऑन इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस कहलाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी होगी उतने ही ये अपने अंदर चीज़ें स्टोर और सेव कर सकता है। ओके, CD एंड DVD आर प्लेस इन अ DVD ड्राइव। कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे डिफरेंट ड्राइव्स दी होती हैं। यहाँ पे CD की ड्राइव दी हुई है जो कि आपके CPU में मौजूद होती है। इसके अलावा यहाँ पे USB भी जो है कि स्टोरेज डिवाइस कहलाता है, इसको भी हम कंप्यूटर में अटैच कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टोरेज डिवाइस कहलाती हैं, जिनके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े, जिसमें हमने इनपुट डिवाइस की स्टडी करी और आउटपुट डिवाइस की स्टडी करी, स्टोरेज डिवाइस की स्टडी करी। Okay, I hope you understand this chapter. See you in my next video. Allah Hafiz. Take care.